इस पाइप को देख रहे हैं, पूरा परिवार इस पाइप पर चढ़ गया था, तब जाकर किस तरह से ये बची। मुझे नहीं पता कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, मैं इसे एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मैंने अपनी आंखों से मौत को देखा है, मैंने अपनी आंख के सामने अपने पूरे परिवार को मरते हुए देखा है। मैं बस चाहती थी कि सब कुछ रुक जाए। मैं बस भगवान से अपने पति और अपने बच्चे के लिए दुआ कर रही थी। मैंने देखा मेरे लोग मेरी आंखों के सामने मर रहे थे। मैंने मौत को देखा है। मैं उस पल को बता नहीं सकती, डिस्क्राइब नहीं कर सकती, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं। मैं ये बता नहीं सकती कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। मैं ये बता नहीं पाऊंगी कि मैं कैसा इस वक्त महसूस कर रही हूँ। मैं थकी हूँ, लेकिन मैं आराम नहीं कर सकती, मैं रिलैक्स नहीं कर सकती। ये एक जीवन भर का सपना था मेरे और मेरे पति का, इस घर को धीरे धीरे बनाने का। हमने अपने बच्चों को यहाँ पर बड़ा किया। मैं खुश थी कि मेरे बेटे की शादी होने वाली है, शादी आ रही है, लेकिन सब कुछ एक पल में तबाह हो गया। भगवान का शुक्रिया, शुक्रिया सब कुछ के लिए। पूर्वी लीबिया के डरना शहर की रहने वाली ये है अल तिब्यानी। अल तिब्यानी उस मौत के तांडव के बाद जब वापस अपने घर पहुंची तो अपने घर को देखकर ये रो पड़ी। डरना में आई तबाही के बाद हजारों लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। यूएन की रिपोर्ट कहती है कि अकेले डरना शहर में 11,300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। शहर अब दो हिस्सों में बंट गया है, एक हिस्सा जो बच गया और एक हिस्सा जहां कोई नहीं बचा। शहर के बाहर 170 लोगों की मौत हुई है और अब जो लोग बचे हैं वो धीरे धीरे अपने घर वापस आ रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर मौत का कहर कैसा था। अल तिब्यानी के पति हसन अवाद कहते हैं, दुनिया भर से लोग हमें बचाने आए, उन्होंने काम को आसान कर दिया। हमने महसूस किया कि हम अकेले नहीं हैं और उनकी तरफ से जो कोशिश की गई वो एक गुड जेस्चर था और एक नई शुरुआत की तरफ वो आगे बढ़ रहे थे। हमने कई डेड बॉडीज अपने आस पड़ोस दोस्तों की पाई, लेकिन हम बता नहीं सकते कि कैसा महसूस हो रहा है। इस पाइप को देख रहे हैं, पूरा परिवार इस पाइप पर चढ़ गया था, तब जाकर किस तरह से ये बची। दरअसल इल्हाम अल तिब्यानी और उनके पति हसन अवाद इस पूरी घटना के बाद अपने जब घर वापस पहुंचे तो उस देखकर सब कुछ हैरान रह गए। पूरे घर में वो घूम घूम कर देख रहे थे, जो उनका सामान था सब कुछ मिट्टी से ढका हुआ था, सब कुछ तितर-बितर था। उनके जीवन भर का सपना चकनाचूर हो चुका था। एक ऐसा सपना जो जीवन भर में एक पति पत्नी साथ मिलकर एक घर को बनाता है, जहां बच्चों को बड़ा करता है, सब कुछ खत्म हो गया था। इनके परिवार में शादी होने वाली थी, लेकिन शादी की जगह पर अब परिवार में मातम छाया है। जिस दिन तूफान ने डरना शहर को हिट किया, उस दिन की बातें अल तिब्यानी ने कही कि उन्हें हेल्पलेस महसूस हो रहा था। वो सिर्फ भगवान से दुआ कर सकती थी, उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने आंखों से मौत को देखा, उन्होंने अपने आंखों के सामने अपने परिवार के लोगों को मरते देखा। किसी तरह बाढ़ के पानी से बचकर ये छत पर पहुंच गईं, जहां पर पानी के खत्म होने तक इन्होंने छत पर बैठकर इंतजार किया। लेकिन इनके पड़ोसी शायद इतने लकी नहीं थे। इनके पड़ोसी, इनके दोस्त, सब लोग इस तबाही में मारे गए। पूरे शहर से तकरीबन 1,20,000 लोग जो हैं वो गायब हैं और चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। दरअसल शहर के साउथ के हिस्से के 2 डैम्स टूट गए, जिसके बाद पूरा शहर तबाह हो गया। स्टेट मीडिया के अनुसार तकरीबन 891 इमारतें जो हैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गईं और इस पूरी घटना के दौरान तकरीबन 20,000 लोगों की मौत हुई है। और अब जब अल तिब्यानी अपने घर पहुंची तो वो उस मंजर को बता रही थी कि आखिर उन्हें कैसा महसूस हो रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।